कैसे हैं। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, करंट की श्रृंखला में हमने लास्ट वीडियो में राष्ट्रीय परिदृश्य की चर्चा किया था। यदि आप अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे तो उन्हें ध्यान से देखिएगा और उसको शार्ट में लिखते जरूर जाइएगा, क्योंकि बिना लिखे आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। ये हमेशा लिख के रख लीजिएगा इस बात को। तो कुछ भी लिख पढ़ें तो उसको शार्ट में कुछ भी ऐसे शार्ट में लिख लीजिए कि हाँ, इससे याद होने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अब कंफ्यूजन की स्थिति से बचे रहने का एक यही मात्र उपाय है। तो जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, सोचिए और सोच के ऐसे रफ में चलाते जाइए, कुछ भी कहीं कि हाँ ये था ये था ये था। फ्रेंड्स, मैं जो पढ़ता हूँ मैं इसी तरीके पढ़ता हूँ और आपको मैं बताया। पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। ऐसे ज़्यादा नहीं, एक दो दिन ट्राई करिएगा। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के। उसमें से इसके दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में हम बात कर लेंगे आपके सूचियां, जो आपके रैंकिंग यानी जो इंडेक्स होंगे, जो जारी होंगे, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में जो पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के, उसमें से जो प्रमुख चर्चित स्थल और जो घटनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, उनको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नाटो के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। और ये हाल ही में चर्चा में रहा है, किस कारण से रहा है इसको भी पढ़ेंगे। नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का पूरा विस्तृत नाम है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अप्रैल 1949 में। फ्रेंड्स, हाल ही में ये सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि अभी तक नाटो के जो सदस्य देशों की संख्या थी वो थी 30। एक नया देश शामिल हो गया, यानी वर्तमान में नाटो की जो संख्या, नाटो के सदस्य देशों की जो संख्या है वो है 31। और आपका फिनलैंड को सम्मिलित किया गया है, याद रखिएगा, फिनलैंड को सम्मिलित किया गया है। तो हाल ही में नाटो में कौन सा देश सम्मिलित हुआ है, ये क्वेश्चन बन सकता है और इम्पोर्टेंट है। तो वो है आपका फिनलैंड। अब देखिए, यहां पर आपका स्वीडन जो था, स्वीडन देश, उस ये पूर्ण लगभग लगभग सदस्य बन चुका है। कुल मिलाकर औपचारिक घोषणा करना बाकी है। स्वीडन अगला जो बन जाएगा, 32वां जो होगा, वो स्वीडन होगा। 4 देश ऐसे थे जो अपनी इच्छा जाहिर की है कि हमें नाटो के जो क्लब है उसमें सम्मिलित होना। जिसमें से आपको उन 4 देशों की यदि नाम की बात करते हैं तो आपका पहले तो हो गया यूक्रेन हो जाएगा, और जॉर्जिया हो गया, हर्जे हर्जेगोविना हो गया, और आपका बोस्निया हो गया। ये 4 हैं जो आपके नाटो में सम्मिलित होने की इच्छा जाहिर किया है। लेकिन आपका यूक्रेन और रूस का विवाद इसी बात को तो लेकर तो है कि वो नाटो में सम्मिलित होना चाहता है, और रूस चाहता है कि वो सम्मिलित ना हो। खैर, ये आपका रहा। क्वेश्चन यहां से सीधा सा बनेगा, फिनलैंड यानी हाल नाटो में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 31 वर्तमान में। दूसरा बन सकता है क्वेश्चन का स्वरूप, फिर आपका कौन सा देश नाटो में सम्मिलित हुआ? वो है आपका फिनलैंड हुआ। स्वीडन अगला 32वां बनेगा, बस इसकी औपचारिक घोषणा ही बाकी है। आगे हम बात करते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के विषय में। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, आपका इसमें पहला स्थान किसका होगा? भारत की क्या स्थिति है? ये दो ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कुल कितने देशों को लेकर आपका इसमें लिया गया है, कुल कितने देश है, उन्हें पढ़ेंगे। तो देखिए, आपका सबसे ज्यादा एक प्रसन्नता, और देखिए यहां पर शांति, प्रसन्नता
और स्वतंत्रता, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें कंफ्यूजन हुई, बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में कुल 137 देशों को सम्मिलित किया गया है, यानी इनमें सर्वे किया गया है, जिसमें से आपका जो टॉप स्थान पर है प्रसन्नता के मामले में आपका फिनलैंड आता है। फिनलैंड आता है। फिर इसके आगे भारत की यदि बात करेंगे, तो भारत का स्थान जो है आपका 126वां स्थान है। इसे याद रखिएगा, 126वां स्थान भारत का है। आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की। उसमें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में, यानी इस सूचकांक में ये बताया गया है, यानी इसमें जो रैंकिंग की गई कौन सा देश सबसे ज्यादा आतंकवाद से ग्रसित है, ये इसमें आपको बताया गया है इस सूची में। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसमें सीधा सा है भारत का कौन सा स्थान होगा, सबसे ज्यादा ग्रसित देश कौन सा है, तो आपका अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान, याद रखिएगा ध्यान से, सबसे ज्यादा आतंकवाद ग्रसित देश। अब आपका भारत का स्थान कौन सा होगा, तो भारत का स्थान है वो आपका 13वां है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत का जो स्थान होगा वो 13वां होगा। अब कौन से देश ऐसे हैं जो आपके आतंकवाद की घटनाएं नहीं हो पाती, तो आपका चीन आ गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इनमें आपकी आतंकवाद की घटनाएं लगभग नगण्य हैं। आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे हाल ही में चर्चा में रहे हैं आपके टाइम्स पत्रिका में लद्दाख व मयूरभंज, ये दो स्थल हैं। देखते हैं इनके विषय में बात करते हैं। दो स्थान आपके लद्दाख व मयूरभंज, इन्हें यूनेस्को की जो आपकी आपके टाइम्स पत्रिका में, सॉरी यूनेस्को नहीं, टाइम्स पत्रिका में 50 महानतम स्थानों के रूप में चिन्हित किया है। कौन कौन से भारत के दो स्थान है, क्वेश्चन बनेगा। टाइम्स पत्रिका ने इन दो स्थलों को, आपने भारत के दो स्थलों को महानतम स्थलों में सूचीबद्ध किया है, तो वो होंगे आपका लद्दाख, दूसरा आपका मयूरभंज। ठीक है, ये दो स्थल हैं जिन्हें टाइम्स पत्रिका ने 50 अपने महानतम स्थलों में से सम्मिलित किया है। भारत के ये दो स्थल है। देखिए ये कहां पर है मयूरभंज, ये उड़ीसा का जिला है एक। ठीक है, इसे याद रखिएगा, उड़ीसा का जिला है। मयूरभंज को क्यों सम्मिलित किया गया है, क्योंकि इसमें विलक्षण बाघ पाए गए हैं, जिनमें से आपके काले रंग के, विशेषता काले रंग के जो बाघ पाए गए हैं, जो विश्व में कहीं पर नहीं मिलते। एक कारण ये हो गए मयूरभंज का जो नृत्य है उसे यूनेस्को ने अपने अमूर्त सूची में सम्मिलित किया गया है। इन दो कारण जो है जिसे मयूर को आपके टाइम्स पत्रिका ने विश्व की महानतम स्थलों में सम्मिलित किए, दो कारण। पहला कारण क्या था, मयूर में आपके काले रंग के बाघ पाए गए हैं जो विश्व के कहीं अन्य स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं, पहला ये हो गया। और दूसरा मयूरभंज का जो छऊ नृत्य है उसको अमूर्त सूची, यूनेस्को ने अपने अमूर्त सूची की विश्व धरोहर स्थलों में चिन्हित किया। दूसरा क्या हो गया, लद्दाख का जो है, इसके जो अल्पाइन वृक्ष हैं उनके कारण, और दूसरा जो है यहाँ की बौद्ध की जो आपकी सांस्कृतिक है, संस्कृति जो है, उसके कारण आपके लद्दाख को महान स्थलों में सम्मिलित किया है। आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियों के विषय में पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। शस्त्र
हस्तांतरण प्रवृत्तियों के विषय में पढ़ेंगे। इसमें ये सिप्री की रिपोर्ट जारी की गई है और 4 साल में इस रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। जो आपके 2013 से 17 और 18 से 22 बीच का, यानी 4 4 सालों डाटा इसमें कैलकुलेट होता है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस शस्त्र हस्तांतरण रिपोर्ट में प्रवृत्तियों की जो आई है रिपोर्ट, उसमें हम क्या जानेंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा शस्त्र यानी हथियार, गोला बारूद, जितने भी आपके युद्ध के उपकरण हैं, इनका निर्यात सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है। फिर इसके बाद आपका सबसे ज्यादा आयातक, शस्त्र आयातक देश कौन सा है और निर्यातक देश कौन सा, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। तो देखिए, सिप्री ने कहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो शस्त्रों का हस्तांतरण यानी निर्यात करने वाले में देशों में, निर्यात के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आपका अमेरिका, फिर रूस, फिर आपका चीन, और इसके बाद आपका फ्रांस, ये देश आएंगे जो सबसे ज्यादा शस्त्रों का, सॉरी, पहले पहले फ्रांस फिर बाद के चीन है। चीन, फिर जर्मनी, ये टॉप 5 है, देश हैं जो शस्त्रों को सबसे ज्यादा आपका निर्यात करते हैं। इसके बाद हम आयात की बात करेंगे। तो आयात में आपका सबसे पहला स्थान जो है भारत का है, फिर इसके बाद सऊदी अरब। दो ही देश याद रखते हैं आप परीक्षा की दृष्टि से, भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया व चीन। ठीक है, चीन चौथे नंबर पर निर्यात की दृष्टि में है और चौथे नंबर पर ही, सॉरी, 5वें नंबर पर आयात की दृष्टि में है। आयात के उसमें सबसे टॉप पर कौन है, भारत है और सऊदी अरब है, ये दो को हम याद रखते हैं। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा कतर, हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, चीन, ये हैं, इन्हें याद करने की उतनी जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे भारत को सबसे ज्यादा हथियार देता कौन है। अब भारत को सबसे ज्यादा हथियार जो प्रोवाइड कराता है वो रूस कराता है, यानी रूस भारत को सबसे ज्यादा हथियार उपलब्ध कराता है। आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे, बस इसमें इतना ही पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा नहीं। इसके आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे समृद्धि सूचकांक। समृद्धि सूचकांक फ्रेंड, इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए कि आपका लेगाटम समृद्धि सूचकांक है। इसमें यानी विश्व के विभिन्न देशों के जीवन स्तर, प्रशासन, रहन सहन, इन सब के उसमें से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसे समृद्धि सूचकांक कहा गया है। किसने जारी किया है, लेगाटम ने। और इसमें पहला स्थान किसका है, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का कौन सा स्थान है ये इंपॉर्टेंट है। इसका संस्करण जो है 16वां है। इसमें जो पैरामीटर, 12 पैरामीटर लिए गए हैं। और यदि पहले की हम बात करेंगे तो डेनमार्क का पहला स्थान है। डेनमार्क समृद्धि के मामले में डेनमार्क पहले स्थान पर है। और भारत की यदि बात करेंगे तो भारत 103वां स्थान है 2023 में। यदि हम 2022 की बात करेंगे तो भारत का स्थान था 100वां। अर्थात भारत की स्थिति क्या हुई और गिरी, ये इससे पता चलता है। आगे फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ेंगे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक
इसमें आपका टॉप पर जो होगा वो है आपका सिंगापुर। ठीक है। आगे भारत की यदि हम बात करेंगे तो भारत का स्थान जो है वो 131 है, इसे याद रखिएगा। ये 2023 की आप बात कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें टॉप पर जो आपका है वो है यूएस। और भारत की यदि हम बात करेंगे तो भारत का स्थान है 42वां। याद रखिएगा इसे, भारत का स्थान जो है वो 42वां है। बस इतना ही याद करना है। आगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। इसके अगला हम पढ़ेंगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में आपका जो टॉप पर है वो है आपका डेनमार्क। और यदि भारत की बात करेंगे तो भारत का स्थान है आपका 85वां। इसके बाद हम बात करेंगे, बस इसमें भारत की ही स्थिति जानने का प्रयास करेंगे, बाकी विशेष नहीं। इसके आगे हम पढ़ेंगे विश्व प्रतिभा रैंकिंग के मामले में। उसमें विश्व प्रतिभा रैंकिंग, देखिए बौद्धिक संपदा और प्रतिभा रैंकिंग में अंतर होता है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग, इसमें आपका जो टॉप पर है वो है स्विट्जरलैंड। और भारत का स्थान जो है वो आपका 152वां स्थान है। भारत का स्थान जो है वो 52 नंबर पर है। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो सिंगापुर सबसे, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कि हम व्यापार करने में हमको कितनी ज्यादा सुगमता मिलती है, यानी हम कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें से हमको कितना सपोर्ट मिलता है। तो इसका मतलब यही हो गया, तो जिसमें सिंगापुर सबसे टॉप पर आता है। भारत की यदि हम बात कर लेंगे तो 131वां स्थान आता है। बौद्धिक संपदा की उसमें आपका यूएसए टॉप पर है और भारत का स्थान है 42वां। भ्रष्टाचार के मामले में डेनमार्क आपका टॉप पर है और भारत का स्थान है 85वां। विश्व प्रतिभा रैंकिंग की यदि बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड टॉप पर है और भारत का स्थान है 52वें नंबर पर जो है। इसके आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे विश्व के जो आपके सबसे महंगे शहर कौन कौन से हैं रहने योग्य, यानी वर्ल्ड वाइड कास्ट लिविंग रिपोर्ट में जो है विश्व के महंगे शहरों की बात करेंगे तो आपका सिंगापुर व न्यूयॉर्क, ये दो शहर साथ में आए हैं, लेकिन माना जाएगा आपका सिंगापुर विश्व का सबसे महंगा शहर है। यदि हम भारत के उसमें परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत का जो सबसे महंगा शहर है आपका वो बेंगलुरु है। और सबसे सस्ते शहर की यदि हम बात करेंगे तो सीरिया का दशमिक शहर जो है वो सबसे सस्ता शहर है। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे जलवायु प्रदर्शन सूचकांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इसको देखते हैं और इसे जरूरी यही ऊपर लिखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें से रखा गया था आंकड़ा कि यदि हम जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो वैश्विक तापमान जो है, कोई देश यदि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने का प्रयास करता है, ये लक्ष्य रखा गया, यानी सभी देश इससे कम रखने का प्रयास करेंगे।
लेकिन ऐसा कोई देश नहीं हुआ जो वैश्विक तापमान जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा। तो इसमें से आपका 0 से जो लेकर 3 तक का स्थान है वो खाली रखे गए, यानी इनमें कोई भी देश नहीं आया। जो चौथा स्थान पाया है वो आपका डेनमार्क पाया है। इसे याद रखिएगा, टॉप पर जो है डेनमार्क का स्थान कौन सा मिला है? चौथा है। 0 से 3 खाली ही रखे गए हैं। इसके बाद भारत की यदि हम बात करेंगे तो भारत का स्थान जो है वो 8वां है। ठीक है, इसे याद रखिए। स्पर्धा सूचकांक में टॉप पर जो आपका देश है वो आपका स्विट्जरलैंड है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत का जो स्थान है समग्र रूप से 101वां है। याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत का स्थान है 101। इसके आगे हम बात करेंगे वैश्विक भुखमरी सूचकांक में। देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं वैश्विक भूख सूचकांक में। देखिए, इसमें से 121 देशों को लिया गया है, जिसमें से भारत की जो स्थिति है वो 107वां नंबर है। पहले तो ये याद रखिएगा, भारत की जो स्थिति है वो 107 है। आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा सोमालिया की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यदि हम एशियाई देशों की बात करेंगे, जिसमें से दक्षिण एशिया के देशों में हम बात करेंगे, यानी भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे, तो आपके भारत से अच्छी आपकी पाकिस्तान की है भुखमरी के मामले में। ब्राजील की 20 है। चीन की जो है वो रैंकिंग जो है वो आपके लगभग 1 से 17 के बीच में रखा गया है। खैर, हमें जो याद करने की आवश्यकता वो ये कि सबसे खराब, सबसे ज्यादा भुखमरी कहाँ पर? सोमालिया पर है। यदि 5 वर्ष 0 से 5 तक के जो दुबले पतले वो सबसे ज्यादा यमन में पाए जाते हैं। अब 5 वर्ष से अधिक वाले जो बच्चे हैं उनमें दुबले पतले यानी कुपोषण के शिकार वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। भारत की जो भुखमरी की स्थिति है उसकी रैंकिंग 107वीं है। बस ये हमें इतना याद रखना है। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं टाइम्स ने वैश्विक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग दी है, जिसमें से आपके टॉप पर कौन सा स्थान है और भारत के किस विद्यालय को टाइम्स ने चुना है। देखिए, टाइम्स की जो पत्रिका में टॉप 200 में तो भारत की कोई भी विश्वविद्यालय है ही नहीं, और जो टॉप पर है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। और 300 में जो आपका है टॉप 300 में वो आपके बेंगलुरु को रखा गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा है। इसके आगे हम फ्रेंड्स बात करें म्यांमार को, याद रखिएगा, म्यांमार को आपके FATF की जो ब्लैक सूची है उससे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टी टास्क फोर्स, उसकी सूची से में सम्मिलित किया गया है। किसमें? याद रखिएगा, म्यांमार को FATF की ब्लैक सूची में सम्मिलित किया गया है। इसे याद रखिएगा। आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक के मामले में। नवाचार है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड टॉप पर होगा और भारत का जो स्थान होगा वो है आपकी 40वीं रैंकिंग है। याद रखिएगा इसको फ्रेंड्स। फिर आगे हम बात करेंगे वैश्विक खाद्य सुरक्षा के मामले में आपका फिनलैंड टॉप पर होगा और आपका भारत का जो स्थान है वो 14वां है। इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग्स में 2023। देखिए, वो आपके टाइम्स ने बताया था ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में अंतर है। उसमें ऑक्सफोर्ड टॉप पर था, इसमें MIT है जो अमेरिका का विश्वविद्यालय, वो आपके टॉप पर है। और यदि भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे तो आपका इसमें भी आपके बेंगलुरु को एक, यानी ये टॉप 200 में है, 100 इसको 86वां स्थान मिला है। ये याद रखिएगा।
वर्ड गिविंग इंडेक्स की बात करेंगे, गिविंग मतलब दान, दान के परिप्रेक्ष्य में, तो सबसे ज्यादा आपके इंडोनेशिया के व्यक्ति जो हैं वो सबसे ज्यादा दान देते हैं, ये याद रखिएगा। अब भारत के लिए हम बात करेंगे तो भारत का स्थान है 57। इसके आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे फ्रेंड्स, लास्ट के जो पॉइंट थे इन्हें हम आपको ऐसे ऑलरेडी बोलते गए थे, लगभग आप पहले पढ़ चुके होंगे, इससे सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है। यदि बोर्ड में लिखते तो बहुत टाइम लगता, इसलिए हमने ओरल बताने का प्रयास किया है। अगले पार्ट में हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे आपका अंतरराष्ट्रीय प्रकरण से ही आपका जो स्थान, चर्चित स्थल, व्यक्ति, उनके विषय में जानकारी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।